नमस्कार दोस्तों, अनस्कटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक उभरते हुए सितारे का, एक उभरते हुए कॉपी ट्यूबर का, डॉक्टर विश्वकर्मा। जी हाँ, डॉक्टर विश्वकर्मा ने कुछ गारंटी दी है। उस गारंटी को लेकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। बड़े दिनों से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर विश्वकर्मा पे बनाइए, डॉक्टर विश्वकर्मा पे बनाइए। मुझे उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन रिसेंटली जब उन्होंने सर्च किया तो मुझे मिला। लेकिन उनके वीडियोस 1 से 1.5 घंटे का होता था, तो मैंने मना कर दिया था, यार कौन इतना लंबा वीडियो सुनेगा, ऐश का ये सुनना झेलना मुश्किल हो जाता है, फिर डॉक्टर विश्वकर्मा का 1.5 घंटे का कौन सुनेगा। लेकिन रिसेंट में किसी ने मुझे 10 मिनट का एक वीडियो फॉरवर्ड किया। उसमें जब मैंने सुना तो मैं सच में सोचा कि सच में इनके बारे में बोलना सुनना बहुत ही ज़रूरी है, किस तरह से वो फाउंडर्स को बातें बोल रही हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, उनके बातों को जानते हैं, सुनते हैं, प्लस पोस्टमार्टम करके हम जानेंगे कि कितना सच है और कितना झूठ है। तो डॉक्टर विश्वकर्मा का गारंटी और उनका कुछ कहना है कि अब जो पैसे हैं आप लोगों के पास एफर्टलेसली आना शुरू होगा। पैसों के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐश ने आप लोगों को लिए आप लोगों के लिए एक अरबों डॉलर का आपका एक साम्राज्य तैयार कर दिया है। आप सोते रहिए या जगते रहिए, कोई मैटर नहीं करते, आपके पास पैसे ऐसे भी आएंगे वैसे भी आएंगे, कैसे कैसे करके आएंगे आपको खुद को पता नहीं है। और उनका कहना है कि हम लोग इस जनरेशन का आखिरी अपने जनरेशन का आखिरी इंसान है जो पैसों के लिए हम स्ट्रगल कर रहे होंगे, क्योंकि ऑन पैसिव हमारी ज़िंदगी बदल देगी और बदल चुकी है इनफैक्ट। और इस चीज़ को पाने के लिए, मतलब इस ऑन पैसिव के साथ आपको बस अपडेटेड रहना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर अपडेटेड नहीं हो तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने गरीब हो, क्या खाने के पैसे है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का सिचुएशन बदलने वाला है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एलोन मस्क, जॉब बेजोस, इन सब को हम आगे पछाड़ के आगे बढ़ जाएंगे। रिसेंट में टीवी एंकर सुधीर चौधरी ने भी मुझे बताया, यानी डॉक्टर विश्वकर्मा को उन्होंने न्यूज़ दी है कि जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी आपके बिलियनर्स आने वाले हैं वो एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आने वाले हैं। इसलिए हम लोग बहुत ही खुश नसीब है कि हम एआई टेक्नोलॉजी के दुनिया में बहुत पहले आ गए हैं। हमारा जो आगमन हुआ है वो बहुत ही अर्ली बर्ड्स के रूप में हुआ है, इसलिए हमको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे फाउंडर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मुझे गालियाँ देने लग जाते हैं, मेरे फैमिलीज़ को गालियाँ देने लग जाते हैं। आज का दिन आप लोग नोट कर लो, 12 अप्रैल 2024 उस दिन का वीडियो था वो। तो उन्होंने बोला है कि ये डेट नोट कर लो और अगले 6 महीने के बाद आप पछताओगे कि मतलब मैंने पिछले 6 महीने पहले क्या बोला था। आपकी जो दुनिया है, आपकी जो लाइफ है, अगले 6 महीने के बाद चेंज होने वाली है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। और अगले 6 महीने की बात तो छोड़ो, इसी महीने में, अप्रैल के महीने में बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको आने वाली है। इस तरह के जोशीले बातें उन्होंने किया है और आप लोगों का लाइफ बदलने की बात किया है। तो मेरे कुछ पॉइंट्स है। तो पहला तो देखो, पोस्टमार्टम करने से पहला तो ये है कि इस तरह के दो तीन यूट्यूबर्स पहले तो हर साल आपके पैदा होते थे, लेकिन कुछ सालों से कंसिस्टेंट ये रहा कि जैसे जावेर जी, गोला जी और जितने सोमलता जी हैं, इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक जनरेशन को मतलब थाम के रख लिया है और वही कॉपी ट्यूबर्स कई साल तक टिके रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, बदलते रहते थे, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है। आप दिनेश कोटियन इतना खतरनाक आपका कॉपी ट्यूबर या यूट्यूबर हुआ करता था, फिर हमारी एंट्री हुई, फिर हमने क्या किया, आपस में अच्छे डिस्कशन शुरू किए, एनालिसिस करना शुरू किया, क्वेश्चन पूछना शुरू किया। तो हमारे दिनेश कोटियन जी ने तो भैया अपना चैनल ही डिलीट कर दिया, सारा का सारा वीडियो गायब कर दिया, सिर्फ एक वीडियो रख दिया वहाँ पे, हाथी कैसे नहाता है। सारे जोशीले वीडियोज़ उनके यूट्यूब चैनल से गायब हो गए। क्यों गायब हो गए आज तक किसी को नहीं पता। तो ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। तो इन लोगों को मैं, कॉपी ट्यूबर्स को आपको ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर विश्वकर्मा जी, ये चीज़ गारंटीड है कि आपको एआई के बारे में सिर्फ उसका बहुत से हद से ज़्यादा एआई के बारे में कुछ पता होगा ना, तो उसका फुल फॉर्म पता होगा या उसकी स्पेलिंग पता होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और दूसरा, आपको ये जो उड़ती फुड़ती जो खुशखबरी और इस तरह के जो थोड़ा सा फैंसी न्यूज़ जो आते हैं एआई के बारे में, बस उसी के बारे में पता होगा। और आपको क्या चल रहा है एआई की दुनिया में, कौन सी कंपनी किस लेवल तक पहुँच गई एआई टेक्नोलॉजी को लेके, आपको 0.00001% भी नहीं पता है। आपको ऑन पैसिव के बारे में नहीं पता है कि ऑन पैसिव बेचारा कर क्या रहा है, किस हद तक पहुंचा है, कुछ नहीं पता है आपको। इसलिए आपको ये जोश में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की गारंटी 6 महीने बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, प्लीज़ इस तरह की बातें मत बोलिए। मैं सच में आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं पता है एआई टेक्नोलॉजी के बारे में। जिस तरह से आपने डायलॉग मारा, जिस तरह के आपने लेक्चर्स दिए, ये कंफर्म हो जाता है कि आपको कुछ नहीं पता है। यहाँ तक कि ऐश को तो नहीं पता है।
ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंट मैं पहले भी बोलता था कि ऐश को उतना नॉलेज नहीं है एआई के बारे में, बस वो सीख रहे हैं। अब वो बिलियनर हो चुके हैं, आप लोगों ने 2000 करोड़ दे दिया है, तो ऑब्वियसली पैसे के दम पे वो लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो कोई आके कुछ बताता है, कोई आके कुछ बताता है, ऐसा नहीं है ना कोई बहुत खतरनाक किसी ने आविष्कार कर लिया ऐसे लोगों को लेके आ रहा है। ऐश ने भी खुद अपना आविष्कार नहीं किया है। जब खुद उसने अपना आविष्कार नहीं किया, या फिर जो ऐसे लोग भी लेके नहीं आए जो खुद अपना आविष्कार नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों की लाइफ थोड़ी चेंज हो सकती है। लाइफ कब चेंज होती है? जब आप चैट जीपीटी जैसे कोई सामान लेके आ जाते हो। उसमें क्या होता है कि पहली बार दुनिया में ऐसा आया जिन्होंने मतलब सोच के देखो, ओपन एआई जो है उसने लाइफ चेंज कर दी बहुत सारे लोगों की। ऐसा कुछ लेके आओगे, या आप पुराने ज़माने का आप सोच के देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं, आप व्हाट्सएप का ही देख लो, उसने भी लाइफ चेंज कर दी, टेक्स्ट मैसेज करने का तरीका चेंज कर दिया, जिसके वजह से उसकी जो रिसेप्शनिस्ट थी, रिसेप्शनिस्ट को इतना पैसा मिल गया कि उन्होंने ये प्लानिंग किया कि मैं फरारी खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी, ऐसा प्लानिंग। क्योंकि आपको कुछ अलग सा लाना पड़ेगा। ऐश ने कुछ अलग सा नहीं लिया, इकोसिस्टम, पैसे बांट देंगे, इससे तो कौन सा मतलब, पैसे तो हर कोई बांटना चाहता है। आपको पता है टाटा कितना बांटता है? आपको पता है ये आपके बिल गेट्स, इनको जो आप गालियाँ देते हो कितना बांटता है पैसा? पता है आप लोगों को? कुछ नहीं पता है। कैलकुलेशन करो जाके वो लोग कितना पैसा दान करते हैं। तो चीज़ों को समझो। क्या कहानियाँ आके सुना ले देने से आप करोड़पति अरबपति नहीं बन जाओगे। थोड़ा बेसिक्स पे जाओ, थोड़ा लॉजिकल बनो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो और थोड़ा नॉलेजेबल बनो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेजेबल बनना जरूरी है। हवा में बातें मत किया करो। अभी रिसेंट के वेबिनार में, अगर आपको भरोसा नहीं है कि मेरी बातों पे ऐश को कुछ नहीं पता है, तो आप रिसेंट के वेबिनार में जाओ, जो लास्ट आज थे मार्टी डिगामो के उसके साइड चैनल में मिल जाएगा आपको। वहाँ के आखिरी के 10 मिनट आपने सुनना, 7 या 10 मिनट आखिरी के एकदम लास्ट के वीडियो में। वहाँ पे धिल्लन जी पूछ रहे हैं ऐश को कि ये डिजिटलाइजेशन और टोकनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में बड़ा ही सुन रहा हूँ मैं। उसके बाद ऐश का जो आंसर सुना मैं हैरान परेशान हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब डिजिटलाइजेशन और टोकनाइजेशन जब पता नहीं था तो बोलना चाहिए चलो मैं पता करता हूँ। मतलब आप उसका जब आंसर सुनोगे आपको पता चलेगा कि धिल्लन जी ने पूछा रामायण के बारे में और ऐश बता रहे हैं महाभारत के बारे में। पूरा अलग ही बातें, अलग ही कहानियाँ सुनाने हो गया। उससे समझ में आता है कि ऐश क्या है कि नया नया सीख रहे हैं। वो एमएलएम का उस्ताद है, और किस तरह से टीम बनाना है, किस तरह से एमएलएम करना है, उसका उस्ताद है। बस पैसे आ गए, बिलियनर बन गया, अभी 2000 करोड़ का मालिक हो गया। उसकी वजह से थोड़ा बहुत अब उनकी जो बातें हैं वो सुन के ऐसा लगता होगा कि अरे बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन आप जो पढ़ा लिखा है या फिर जो भी थोड़ा सा नॉलेजेबल है उसको सुनेगा ना, समझ में आ जाएगा यार क्या बच्चों वाली बातें करता है ये। ठीक है, तो आपसे डॉक्टर विश्वकर्मा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये सालों पहले जावेद गोला जी, सोमलता जी ये करते आ रहे हैं। तो आप नए नए हो, नए नए जोश में आ रहे हो, तो प्लीज़ समझो। उनको तो हमने फिर भी सुधारने की कोशिश की, तो आजकल वो वीडियो में कुछ भी बकबक करने से पहले 2 बार सोचते हैं कि नहीं कोई आएगा फिर वीडियो बनाएगा उनकी पुंगी ले लेगा। तो ये सेम चीज़ आप कर रहे हो। इतने जोश में हो आप कि लोग आपकी तारीफ़ कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सबको जय ऑन पैसिव करने से मतलब है। तो आप कुछ भी अगड़म बगड़म बोले जा रहे हो। पिछले, आप मजाक में मत लो इस बात को प्लीज़, क्योंकि पिछले कॉपी ट्यूबर्स ने बहुत सारे फाउंडर्स की ज़िंदगी बर्बाद की है। शायद आप लोग इसको मानो ना मानो, बहुत सारे फाउंडर्स की ज़िंदगी, लाइफ तबाह कर दिया है। प्लीज़ आप भी उसी राह पे चल के ना ये बेकार का इलॉजिकल लेक्चर्स मार के प्लीज़ मत बोलो। प्लीज़ मत इस तरह से चीज़ों को करो। आप समझो कि आपको सच में कुछ नहीं पता है एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, और ऐश पे आप निर्भर हो, और ऐश क्या कर रहा है ये सबको पता है। अभी तक कुछ नहीं कर रहा है वो। हाँ, चीज़ें बना दी है, मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन उससे नहीं होने वाला है। चीज़ों को समझो। आप किस बेस पे आप गारंटी दे रहे हो अगले 6 महीने में लाइफ चेंज हो जाएगा? किस बेस पे आप गारंटी दे रहे हो? आप थोड़ा सोच समझ के आप अपने आगे डॉक्टर लगाते हो। डॉक्टर का मतलब आपको पता है ना, डॉक्टरेट डिग्री कब मिलता है आपको पता है ना? किस चीज़ का डॉक्टर है आई एम नॉट श्योर, लेकिन मान लो ज़रूरी नहीं है ना कि डॉक्टर सिर्फ चीड़ फाड़ वाला ही डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर डिग्री तो तब मिलता है जब आप किसी भी चीज़ पे स्पेशलाइजेशन, आप आगे बढ़ के उस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेते हो, है ना। तो अब आप जैसे लोग, जहाँ पे आप डॉक्टर लगाते हो अपने आप को, आप जैसे लोग ऐसी बेतुकी बातें करते हो, तो मुझे सच में शर्म आता है कि क्यों आप लोग इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप लोगों की लाइफ चेंज करने की बात को गोली मारो। अगले 6 महीने में किसी भी ज़ीरो टीम वाले फाउंडर का अगर सिर्फ 50% उन्होंने जो पैसा लगाया उसका 50% भी अगर वापस आ जाता है ना, मैं आपको बिना कोई क्वेश्चन पूछे आप सिर्फ कमेंट कर दीजिएगा, किसी से कमेंट करा दीजिएगा, या फिर मैं अपने व्यूवर्स को बोल रहा हूँ आके मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि ये पूरा हो चुका है। 50% जो है आपका, अगर आपने 20,000 लगाया तो 10,000 ज़ीरो टीम वाले फाउंडर्स को 6 महीने में आ गया है। तो मैं 1 लाख रुपये डॉक्टर विश्वकर्मा को
ट्रांसफ़र कर दूंगा और उनको मैं क्रेडिट करवा दूंगा बिना कोई क्वेश्चन पूछे। मुझे कुछ नहीं पूछना होगा, मुझे बस इतनी खुशी हो जाएगी कि हाँ आपने सिर्फ 50%, लाइफ चेंज तो बात की बात है, कुछ नहीं होने वाला लाइफ चेंज। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जीरो टीम वाले का 50% जो उन्होंने पैसा डाला है उसका 50% भी आ जाए तो मैं आपको 1 लाख देने के लिए रेडी हूँ। और याद रखिएगा, अगर आप 6 महीने में अगर लाइफ चेंज नहीं हुआ, लाइफ चेंज तो होना ही नहीं है, वो तो उसको गोली मारो। सिर्फ अगर 50% भी अगर किसी को अपने इन्वेस्टेड पैसा का मिल गया तो मैं 1 लाख मेरी तरफ से, अगर नहीं मिला तो आप आके एक वीडियो बनाओगे, एपोलॉजी करोगे, क्षमा मांगोगे, बोलोगे कि फाउंडर्स को मैंने आपको गलत जानकारी दी और आप लोगों को मिसलीड किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपका कहना है कि 12 अप्रैल 2024 को आप नोट करके रख लो, तो मैंने नोट करके रख लिया, सब लोग नोट करके रख लो। यानी अगला 6 महीने 12 अक्टूबर को होने जा रहा है और 12 अक्टूबर तक अगर किसी भी आपका ज़ीरो टीम वाले फाउंडर का अगर 50% आ गया ऑर्गेनिक तरीके से, MLM बिना MLM किए, तो आपको पहला शर्त मेरा है कि 1 लाख मैं दूंगा या फिर आप आके माफ़ी मांगोगे। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि डॉक्टर विश्वकर्मा एक MLM के लीडर है। उनको MLM का बहुत ज़्यादा लेक्चर मतलब उनको आइडिया है किस तरह से लेक्चर मारना है, उसका एक्सपीरियंस है। बस उनको डाउनलाइन बनाना आता है, मोटिवेशन करना आता है, उसको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ फाउंडर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो इनके बातों को सुन के मोटिवेट होते रहते हैं, प्लीज़ मोटिवेट मत होइए, ये लोग आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।